हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज सिस्टम यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का भाग नंबर 3 एमसीक्यू का, जो कि आपके विभिन्न कंप्यूटर की जितनी भी जो एग्जाम होती है उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत अधिक यूजफुल सिद्ध होगा। तो हम देख सकते हैं पार्ट नंबर 3 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 101। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय, तो आंसर है इसका डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो रिमूवेबल मीडिया में हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होता, क्योंकि बाकी सबको हटाया जा सकता है। हार्ड डिस्क तो इंटरनल रूप से लगी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें ये पूछा गया कि इसका उदाहरण कौन सा है, तो आंसर इसका सी, फ्लैश मेमोरी को इरेजेबल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है, तो आंसर इसका है डी, यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। तो ये इस कैश मेमोरी के बारे में गलत बात है। बाकी जो कैश मेमोरी होती है और रैम की तुलना में तेज होती है, अस्थायी होती है और रैम से छोटी होती है। ये तीनों बातें सही है, लेकिन केवल एक बात सही नहीं है कि यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, तो आंसर है इसका ए, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी मेमोरी सबसे छोटी और सबसे तेज होती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका आंसर है बी, कैश मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106, डबल EPROM के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो आंसर है इसका क्रमानुसार मेमोरी। क्वेश्चन पहले भी आया था, फिर से देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 107, परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा, तो आंसर है इसका EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है, यूवी मींस अल्ट्रा वायलेट रोशनी में रखकर मिटा सकते हैं, आंसर है इसका सी, EPROM। क्वेश्चन नंबर 109, EPROM का पूर्ण रूप क्या है, तो आंसर है इसका ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 110, ऑन विच टाइप ऑफ रोम डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस, रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है, तो आंसर है इसका ए, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का भाग नंबर 3। और इससे पहले के जो क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी इसी श्रृंखला के बाकी के जो 2 वीडियो देख सकते हैं और कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है, आंसर है इसका सी, रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 112, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डेटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, तो आंसर इसका सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 113, गतिशील रैम DRAM स्थित रैम SRAM स्टैटिक रैम से धीमी होती है क्योंकि, आंसर इसका सी, क्योंकि DRAM को रिफ्रेश की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 114, स्थिर रैम स्टैटिक रैम तथा गतिशील डायनेमिक रैम से तेज होती है क्योंकि SRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी होती है, तो आंसर इसका सी, रैम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्थायी मेमोरी किसकी होती है, रैम की। क्वेश्चन नंबर 116, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, आंसर इसका सी, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें रखा जाता है, आंसर इसका ए, मेन मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 118, यूनिकोड बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है, तो आंसर इसका बी, 16। EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का उपयोग होता है, तो आंसर इसका बी, 8। क्वेश्चन नंबर 120, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, आंसर इसका ए, बिट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121, एक 32 बिट कंप्यूटर एक बार बाइट्स एक्सेस कर सकता है, आंसर इसका ए, 4 बिट। एक बार में 4 बाइट हो सकता है क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होती है, तो 8 चौक 32। एक क्वेश्चन नंबर 122, कंप्यूटर्स विशिष्टतः के डैश के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, तो आंसर इसका बी, वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 123, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है, आंसर इसका सी,
अर्धचालक लेजर। क्वेश्चन नंबर 124, एक पिक्सल क्या है? आंसर इसका पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशनेबल भाग। तो जो पिक्सल होता है सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को पिक्सल से ही मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने के बाद सुनाई दी मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, तो समस्या क्या हो सकती है? तो स्टूडेंट्स दोस्तों इसका आंसर होगा सी, या तो ए या तो बी, मतलब या तो मॉनिटर को पीसी से नहीं जोड़ा गया है या मॉनिटर को अभी तक विद्युत प्रवाह से नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 126, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, आंसर होगा डी की पिक्सल पास पास होंगे। जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं, जितने ज्यादा पिक्सल पास पास होंगे, मॉनिटर का रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी नजर आएगी। क्वेश्चन नंबर 127, आईसीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका आप देख सकते हैं कि आईसीआर का जो पूरा नाम है वो है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो आंसर इसका डी, ऑप्टिकल माउस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विभिन्न कंप्यूटर की विभिन्न एग्जाम के लिए सूचना सहायक, कंप्यूटर टीचर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, रेलवे, बैंक, सभी में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कलेक्शन आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। आप इनकी ऑडियो भी सुन सकते हैं, इनकी वीडियो को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको इनकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 129, एक आईबीएम समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? तो आंसर इसका सी, टैब, जबकि इन तीनों से आप चेंजेज कर सकते हैं, मॉडिफायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? आंसर इसका ए, बाईं तरफ के डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का होता है और दाईं तरफ के लिए डिलीट का होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 131, डम्ब टर्मिनल्स में से मॉनिटर और क्या होते हैं? आंसर इसका सी, कीबोर्ड, क्योंकि इनमें से कोई भी इनपुट जो होता है वो अंतिम स्टेज पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 132, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है? तो वर्णमाला होती है 26, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का होता है? आंसर इसका सी, सीरियल कीबोर्ड या फिर पैरेलल कीबोर्ड, मतलब पेन ड्राइव वाले भी आते हैं और गोल जो पिन आती है जिसमें 5 पिन आती है वैसे भी आते हैं। दोनों तरह के कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 134, टच पैड को रेस्पॉन्स करता है? आंसर इसका बी, प्रेशर, टच पैड में प्रेशर होता है उसको ही ये स्क्रीन को रीड करता है। क्वेश्चन नंबर 135, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं? आंसर इसका डी, बहुत से इनपुट डिवाइसेज। क्वेश्चन नंबर 136, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका बी, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 137, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। तो आप देख सकते हैं क्रे2, क्रे XMP, तियाने भी बोला जाता है इसको, चाइना का है ये तियानी 2, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों सुपर कंप्यूटर ही कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया है? तो आंसर इसका CA, परम कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो इसका आंसर है बी, परम। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं? तो आंसर है इसका बी, चौथी पीढ़ी, क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी के अंदर आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी के अंदर आपका ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी के अंदर आपकी आईसी और चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी का पूरा मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 142, वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन? तो आंसर होगा इसका सी, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया गया था और उसकी जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 143, वैक्यूम ट्यूब को मॉनिटर की किस पीढ़ी द्वारा उपयोग किया गया था? तो मैंने भी बताया था फर्स्ट पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहां प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया? तो ये कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। तो आप देख सकते हैं आंसर इसका बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 145, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया है? तो आंसर इसका ए, चेन्नई।
क्वेश्चन नंबर 146, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो आंसर इसका ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूचना सहायक 2013 के एग्जाम में भी आया था, जॉन वॉन न्यूमैन। तो आंसर याद कर लें क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज और बिल गेट्स, लगभग लगता है कि तीनों एक जैसे हैं, लेकिन आंसर याद करें, जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 147, गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर इसका चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका ए, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो आंसर इसका बी, लैटिन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो आंसर इसका सी, वर्सटिलिटी, बहुकौशल। क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं, किसी भी तरीके का कार्य किया जा सकता है, मेडिकल, आर्मी, इंजीनियरिंग, हर तरीके के कंप्यूटर में काम लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 151, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है, इस शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। तो आंसर इसका सी, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 152, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो आंसर इसका सी, कैश मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 153, एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। तो आंसर इसका ए, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? तो आंसर इसका डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी सीपीयू में नहीं होती है, जबकि एएलयू, सीयू और जो रजिस्टर होते हैं वो आपके सीपीयू में ही लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो आंसर इसका बी, मेगाहर्ट्ज में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार हम इसको मेगाबाइट कर देते हैं, तो मेमोरी को मापने के लिए मेगाबाइट आता, जबकि कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सा वैध मापक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो आंसर इसका डी, बाइट, क्योंकि बाइट जो होती है वो मेमोरी को नापने के लिए काम आती है, जबकि हर्ट्ज, एमआईपीएस और फ्लॉप्स ये सारे कंप्यूटर की सीपीयू की गति को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर इसका बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे कंप्यूटर को सीधे एग्जीक्यूट किया जाता है क्योंकि अस्थायी मेमोरी रैम में ही होती है। तो आपका कंट्रोल यूनिट जो इसका आंसर होगा, कंट्रोल यूनिट में आपका सीपीयू को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 158, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो आंसर इसका ए, सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। तो अगला जो चैप्टर है डिजिटल लॉजिक और सर्किट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर को, तो अगर आप इसका वीडियो अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी नई वैकेंसी कंप्यूटर से रिलेटेड आने वाली है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। ओके दोस्तों, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।